रहे हैं, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। जब तक हाथ जोड़ते थे आके हैं, अब कोई पूछने भी नहीं आता है। घर की जमीन बेच बाग के यहाँ घर बनाए, अब यहाँ भी ना रहे तो कहाँ जाए। कोई भी नहीं, जिद्दी से वोट लिया है ना, एक भी नहीं आया झांकने के लिए। मर रहे जी रहे और तोड़ तोड़ के रोडों पे थोड़ा वो तो सोच रहे हैं कि इनको पूरा ही सफाया कर दें। सफाई की तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुंह का निवाला तक छीन रहे हैं हमारे बच्चों का और हमारा। कुछ लोग हैं उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? सालिमा। अम्मा जी, जैसे दिल्ली में पूरे बुलडोज़र चल रहा है जगह जगह, तो अब क्या आप लोगों के मन में भी डर है कि ना जाने कब सर से छत छिन जाएगी? क्यों डरेंगे, हम लोग चले जाएंगे फिर गाँव। क्या करें, अच्छा, कहाँ रहेंगे हम लोग फिर। हम लोग गरीब लोग, हम लोग गाँव चली जाएंगी, घर छत छिन जाएगी तो अगर। हाँ लेकिन दिल्ली में तो पैसा कमाने आई है ना। हाँ आए तो फिर इतनी पैसा हम लोग बड़ा बड़ा घर कैसे देंगे फिर। 10,000 20,000 मुश्किल बढ़ जाएगी। मुश्किल पड़ जाएगी ना। तो अभी कैसे चल रहा है इस महंगाई में? महंगा में तो हम लोग काम करती है तो थोड़ा सा खाती है। हाँ, तो अगर सर से छत छिन जाएगी तो काम भी छिनेगा, काम छिनेगा तो वापस गाँव। क्या करें। क्या नाम है मैम आपका? ज्ञानो। यानी जी, हम थोड़ा जान रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, तो क्या आप लोगों के मन में डर है कि ना जाने हमारे कैंप पे हमारे तो है, क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए। है घर की जमीन बेच बाग के यहाँ घर बनाए, अब यहाँ भी ना रहे तो कहाँ जाए। क्या करेंगे। मेहनत से घर बनाया था और मेहनत से घर बनाया, क्या ईंट भी मोल लेनी पड़ती है, हर चीज़ मोल लेनी पड़ी है। क्यों ले। चुनाव में वादा किया था जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, पक्का करके देंगे, इस तरीके से वादा भी। अभी तक कुछ भी ना हो रहा है। गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं लोग बाग। निकल जाए जी। हैं, गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, क्या करें। उसे देने की जगह कुछ और छीनने की कोशिश की। हाँ, यही तो चक्कर है। अब आप जैसे करो कार्रवाई हमारे लिए। तो क्या आप लोगों ने सोचा था बीजेपी सरकार आएगी और ऐसे बुलडोजर एक्शन करने लगेगी? अब हमें क्या खबर है भाई, ये क्या कर रहे हैं क्या ना करें। अंगूठा छाप आदमी हम। अपने चुनाव में तो बड़े बड़े वादे किए, लुभावने वादे किए। अरे यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी ना हो रहा। ऊपर से डर बन गया है कहीं ना कहीं कि छत छिन जाएगी। हाँ? यही तो चक्कर है। अच्छा, हम लोग थोड़ा मैम बात कर रहे हैं, आपकी भी राय ले लेते हैं। जिस तरीके से बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है, क्या डर बना हुआ है कि ना जाने हमारे घर पे भी कब। हाँ, डर तो बना ही हुआ। इतने सालों की मेहनत है, इतने साल पुराने हैं यहाँ पे, कम से कम भी 60-70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो डर तो है ही। या अचानक बीजेपी आते ही सब अवैध होते जा रहे हैं। जब तक केजरीवाल था तो कुछ नहीं था, जब तक जब तक बिल्कुल सही था यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं भी था। सुरक्षित फील कर रहे थे आप लोग? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी देखो बिजली का बिल भी बढ़ा दिया और पानी भी कम आने लगा यहाँ पे जब से आया बीजेपी। पानी भी नहीं आ रहा है। पानी भी बहुत कम हो गया पहले से, और जगह जगह बुलडोजर भी फिरा दिया। आपदा बताते थे केजरीवाल को कि आपदा की सरकार है, तो क्या लग रहा है अब विपदा जैसे हालात हो गए दिल्ली में? अब देखो मुश्किल बढ़ गई है, बहुत मुश्किल हो रखी है मैडम। ऊपर से डर भी है, डर भी है। कब छत छिन जाए। तो ये गरीब ऐसे आदमी कहाँ जाएगा। वो कह रहे हैं अवैध कब्जा है, झुग्गियां अवैध बसी हुई हैं। अब देखो जब बसाई गई थी जब तो अवैध नहीं था, अब ये मोदी के आते ही अवैध हो गया। ये चुनाव में कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और अभी कह रहे कि ये अवैध हो गया। ये मुख्यमंत्री आती है, बार बार विश्वास दिलाते हैं किसी भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, फिर बुलडोजर। अरे वो रेखा गुप्ता तो यहाँ सो के गई है हमारे जगदम्बा कैंप में। आप लोगों के कैंप में? हाँ जी, खाना खा के गई हैं, अपना खाना बांध के लेकर आई हैं, यहाँ खाना खा के गई हैं, सो के गई हैं और वादे करके गई हैं, और वो अभी वो वादे तोड़ने लग रही है। ये झुग्गियां अवैध नजर आ रही है। अब ये वोट भी लिया आप लोगों से? हाँ जी, विश्वास किया था? विश्वास किया कि चलो भाई ये जीत जाएगी, मगर हमारा तो वही अच्छा था, केजरीवाल ही। वही आपको याद आ रहे हैं केजरीवाल? हाँ जी, उनके राज में बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी तो, घर भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ के जी। तौर पे था। आप भी गरीब आदमी को उनके लिए दया है कि मतलब ये बस है गरीब कह रही है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने वोट बैंक बनाया हुआ था अपना। अरे बीजेपी वालों ने बना रखा, बल्कि ये तो वही लोग आए थे चुनाव में। हाँ, बिल्कुल वो यहाँ आके यहाँ पे ऐसे जब तो हाथ जोड़ रहे, पैरों में गिरे, गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बाद जीत गया तो ये हालत खराब कर दिया लोगों की। लगता है केजरीवाल जी के राज में अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। याद आ रहे हैं केजरीवाल? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा
दोबारा आए केजरीवाल, क्योंकि उनके थ्रू हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पानी नाला भी साफ हुआ, सारे अभी साफ होता और था, सारे आधे नाला साफ हो रहा, अब नहीं हो रही है। अभी कोई नहीं आता नाला साफ करने के लिए। कोई सफाई नहीं है। तो जगह जगह से खोल के चले जाते हैं, चाहे पैर टूटो, चाहे किसी के बच्चे गिरो छोटे छोटे, चाहे कुछ भी हो, खोल के। यानी झुग्गी वाले भी एक सम्मान वाला जीवन जी रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सफाई नहीं है झुग्गी में बिल्कुल भी अब आके। सफाई थोड़ा वो तो सोच रहे हैं कि इनको पूरा ही सफाया कर दें। सफाई के तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुंह का निवाला तक छीन रहे हैं हमारे बच्चों का और हमारा। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में झुग्गियां प्यारी हो रही थी और अब अवैध हो गई हैं चुनाव? समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ, आज तक समझ पता ही नहीं लग रहा। क्या है क्या नहीं समझ रखा उन्होंने। वो तो महिला मुख्यमंत्री है, लगता है महिलाओं की महिलाओं के सपोर्ट में होना चाहिए उनको। जो रेखा गुप्ता ये इतनी महिलाएं हैं, वो भी एक बाल बच्चे वाली हैं, तो वो भी हमारी फीलिंग को समझना चाहिए कि भाई ये भी बाल इतने सालों से है, इतने सालों से यहाँ बसे हुए हैं कि यहाँ पे ये तो है नहीं कि कोई बांग्लादेशी आके बस रहे हैं। यहाँ तो सब हिंदू ही है। हिंदुओं की झुग्गियां हैं, हिंदुओं के बीच आए वोट मांगे। बहुत सालों से हैं यहाँ पे। हम हमारे सास ससुर भी यहीं पे थे, मतलब हम लोग भी, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, हम लोग यहीं पे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? साल तो हम लोगों को हो गया। क्या चाहते हैं जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं? पूरे किए तो अच्छा है। जहाँ उसने बोला कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हम तो चाहते जहाँ झुग्गी वही मकान। आप चाहती हैं कि केजरीवाल आए वापसी। क्या वजह है कि आप चाहते हैं केजरीवाल? वो कहते हैं कि बहुत वोट बैंक बनाया तो आप मुफ्त दे दे के लोगों को। सारे जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सारे फ्रॉडिंग करके सारे बोर्ड अपनी तरफ ले लिए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तो केजरीवाल के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी कहते हैं कि उन्होंने मुफ्तखोरी की आदत आप लोगों को डाल दी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी के घर में कुछ नहीं आया। मर्जी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के लिए वो काम करते थे, उसमें कोई काम बुराई करते थे, कोई बुराई नहीं थी, कोई बुराई नहीं। मतलब बिजली भी 200 यूनिट फ्री देता था, पानी भी अच्छे से आता था। यानी जो वो वादे करते थे पूरा करते थे, और बीजेपी ने हाँ जी, उन्होंने यहाँ पे रास्ता नहीं था, यहाँ पे बहुत घुटन होती थी। कोई मर जाता था तो मतलब निकालना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने ये तोड़ के यहाँ पे नाला बनाया, अच्छे से साफ सफाई सब कुछ किया। ये नाला उधर तक बनाया, लास्ट तक। सम्मान वाला जीवन जो है। हमने ये घर खरीदा, ये वाला घर खरीद के तोड़ के हमने ये बनाया, पूरी पूंजी इसमें लगा दी, एक एक पैसा लगा दिया। अब बताओ अगर ये टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, अपनी सास ससुर को लेके? पूरा परिवार है हमारा, 3 देवर है, भाई हैं 3, हम देवरानी जेठानी, हम कहाँ जाएंगे? चुनाव की एक वीडियो मोदी जी की भी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ दी जाएगी अगर बीजेपी आ जाएगी। ये तो तोड़ने लग रहा है ना जगह जगह के झूठ। अरविंद केजरीवाल की बात सच यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कालका जी की तोड़ी है, वो मद्रासी कैंप तोड़ा है। चलो रेलवे की तो कोई बात नहीं, वो तो वहाँ पे ठीक है तोड़ा है, वो रेलवे की जगह भी थी, वहाँ पे डर भी था। मगर जो जगह जगह तोड़ रहे हैं, भूमि कैंप तोड़ दिया, उधर तोड़ दिया, उधर तोड़ दिया, अच्छी बात थोड़ी ना। गरीब आदमी आप लोगों को जानकारी है कि किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है? रो रही है पब्लिक, उनके बच्चे, उनके क्या नाम है, सामान नहीं निकाल पा रहा बंदा, सामान तक वहीं दबा दे रहा। रोटी खाने को नहीं है, औरतें कैसे बिलबिला रही है अपने हक मांगने के लिए, मगर उनको कोई फर्क में महिलाओं की इतनी ज्यादा नहीं है। ना लाइट है, ना उनकी लाइट भी काट दी, रोडों पे पड़ी है बेचारी बच्चों को ले ले। गरीब विरोधी सरकार आपको लगता है? गरीबों के बारे में बिल्कुल, गरीबों को ही हटा रहा है, गरीबाई को हटाई है। झुग्गी रखो, उनको वहीं पे उनको मकान दो, पर इतना दूर भी नहीं कि नरेला फेंक दिए। 3 घंटा लग रहा जाने में, हाँ ना काम है ना घंटा आने में, वहाँ काम नहीं है, कुछ नहीं है, चोरी बाजारी हो रहा है वहाँ पे। यानी डबल मार हो रही है, घर भी जा रहा है और रोजगार भी जा रहा, बच्चों की पढ़ाई जा रही। जो छोटा मोटा यहाँ पे कोठरी में काम कर करके लेडीज गुजारा कर रही है अपना, वो भी जा रहा है। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पे खाएंगे, क्या अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? यानी मुश्किलें इन लोगों की बढ़ गई। और देखिए खास बात यह है कि जिस कैंप में, जिस झुग्गी में हम मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी, बाकायदा अपना खाना लेके, अपना सामान लेके, और रात्रि यहाँ पर जो है उन्होंने रात बिता के गई हैं लोगों के घर पे। हमने सुना है कि रात बिता के गई है रेखा। विश्वास दिलाया इन लोगों को, इन महिलाओं हाँ, की पूरी तरीके से कि मतलब हमें जिताओ और क्या नाम ले रहे हैं, यही झुग्गी, यही मकान दिए जाएंगे। इसके विपरीत अब ना पानी है ना बिजली, कुछ नहीं है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है। एक बड़ा डर ये भी इन लोगों को है कि जो मेहनत से
खून पसीने की कमाई से इन लोगों ने पाई पाई जोड़ करके अपना घर बनाया, आशियाना बनाया। अब उसका भी ये डर है, हर रात ये लोग इस खौफ के साथ सो रहे हैं कि ना जाने कब उनके घर का भी नींद भी नहीं आती है। रात को जब देख लेते हैं ना टीवी पे समाचार तो नींद भी उड़ जाती है, ऐसा डर हो गया। डर वालों का ये हाल है। इन्हीं झुग्गियों में आकर कहा था झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे, 7,000 करोड़ का। बुरे आगे, अच्छे तो क्या आएंगे और बुरे दिन। घर से बेघर कर रहे हैं, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। जब तक हाथ जोड़ते थे आके हैं, अब कोई पूछने भी नहीं आता है। उनको भेजे ना इन झुग्गियों में या उसके घर में आके जाके सीधा बुलडोजर भेज रहे हैं। सीधा बिल्डोजर जहाँ झुग्गी हुई मकान। मैं कहा वोट लेने वक्त तो माँ बहन सिस्टर सब कुछ बना लिया, वोट लेने के बाद फिर अवैध बता दिया, झांकने नहीं आई रेखा गुप्ता। यहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं है, कोई भी नहीं है। बीजेपी का कोई भी नहीं है। बिल्कुल वाजिब सवाल है इन लोगों के जी। देखो कोई भी नहीं आया, जिद्दी से वोट लिया है ना, एक भी नहीं आया झांकने के लिए। मर रहे जी रहे और तोड़ तोड़ के रोडों पे घूम फेंक खास बात यह है कि जिस हिंदू सामान तक नहीं निकालने दे रहे। सामान तो कम से कम तो अपना सामान इतना मेहनत से कमा के इंसान अपना जुगाड़ करता है, वो सामान तक नहीं निकालने दे रहे हो। हमारा जीवन शुरू कर सके उसके लिए सामान निकालने की मोहलत तक नहीं जा रही। और ख़ास बात यह है कि वही झुग्गियाँ जहाँ CMG आई थी, और उससे भी ख़ास बात यह है कि जिस हिंदुओं की बात लगातार बीजेपी देश भर में करती है, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करने की, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू समाज से हैं। और ऐसे में उन्हीं के मुंह से बात निकल रही है कि किस तरीके से हिंदुओं को इस तरीके से जो है घर बेघर करने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली सरकार कर रही है। ऐसे में पूर्व CM को भी दिल्ली के लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। हम यही बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जब अब 29 तारीख को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसे में क्या दिल्ली के लोगों के मन में भी डर बसा हुआ है कि न जाने कौन सी सुबह उनके सर से छत छिन जाएगी। आप लोगों ने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।